सुमेश जी, जी सुमेश जी, जिस तरह से संदीप ठाकुर जी ने कहा कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपस में पैरामिलिट्री फोर्स का, लोकल फोर्स का और उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, एसपीजीज हैं या जो भी उनके तैनात होते हैं आपस में, तो सिंक्रोनाइजेशन ना होने के कारण ये समस्याएं आ जाती हैं क्या? देखिए और गौतम जी, ये ऐसा है सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, इतनी आसान नहीं कि क्रॉस द टेबल बैठ के हम डिस्कस कर सकें। उसकी वजह है कि दीज सिक्योरिटी ड्रिल्स आर इवॉल्व्ड ओवर द एक्सपीरियंसेस व्हिच वी डिराइव। अब आपको कहीं कहीं लगता है कि किसी किसी एजेंसी ने सैबोटाज किया, जैसे इंदिरा गांधी के जो है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने किलिंग कर दी, तो उससे उन्होंने कुछ लेसन डिराइव किए विद द इनकॉर्पोरेटेड की मल्टीपल एजेंसीज होनी चाहिए और एक को दूसरे का नाम मालूम हो। उसके कुछ कंक्रीट बेनिफिट्स भी हैं उनको सिक्योरिटी ड्रिल में, जो मैं और आप नहीं बैठ के डिबेट कर सकते। एंड दे गेट इवॉल्व्ड ओवर द एक्सपीरियंसेस विद दे कीप ऑन ड्राइंग। जितना जहाँ पे थ्रेट परसेप्शन कम होगी वहां पे वैसे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कम होंगे। और डेनमार्क का क्विंग जो है अकेले घूमता फिरता था, तो उसको बोला गया कि जी आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूं घूम रहे हो, तो इज रिस्पॉन्स वाज माय पीपल और माय सिक्योरिटी, बिगेस्ट सिक्योरिटी। तो इस देश में ऐसे भी नेता हुए हैं जो जनार्दन की इतना सपोर्ट होता है कि उनके बल पे ही चलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनको जनार्दन का ही भय खाता जाता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का भी। तो ये सब चलता है। मगर ये है कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, कहाँ पे क्या किया जाए। एक तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो कंट्री की डिपेंड करेगी। आप जितना अपना अच्छा है और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है एज अ करिज्मेटिक लीडर, उतनी आपको लोग एक्सेप्टेंस देंगे और दे बिकम योर बिगेस्ट सिक्योरिटी, दैट्स अ फैक्ट। और जहाँ पे वो चीज़ में आप पे आ जाता है, फ्रिक्शन आती है, आप डिविजन्स क्रिएट कर करके ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर आते हैं, तो आपको अपने लोगों का ही भय खाता है कि अच्छा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये धर्म का है, ये जात का है, ये जात का है, उसको मिलूं मैं ना मिलूं, वही आपको जो है फिक्र का वजह बनते हैं। तो बड़े कम्प्लेक्सिटीज हैं डेमोक्रेसीज में जो होती हैं, और इस खित्ते में तो खास तौर पे पॉपुलेशन ज्यादा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत हैं, तो ये सब होगा। मगर सोल्यूशन ये है कि हास्यास्पद सिचुएशन भी है, हम जाते हैं। सुमेश जी, सुमेश जी जी, सुमेश जी, एक चीज और पूछना चाह रहा था, इसी में काउंटर कर रहा हूँ आप जरूर जरूर, क्वेश्चन हाँ है जी कि जी हम यहाँ पे बैठ के तो हम सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे जी नेताओं को सुरक्षा चाहिए कि भाई इनको खतरा है, लेकिन क्या जो यूएसए है, अमेरिका है, उसके राष्ट्रपति को हमारे यहाँ के नेताओं से कम खतरा होता है क्या? या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कम खतरा होता है क्या? या फ्रांस के प्रधानमंत्री को कम खतरा होता है क्या? वो कैसे खुले में घूम पाते हैं? देखिए, यूएसए में तो इतना आसान नहीं है, बिकॉज वहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रोसीजर इवॉल्व किए बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच दे हैड। कैनेडी को जब शूट किया गया तो दे अंडरस्टूड कि आसपास भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो दे इवॉल्व। जिस कंट्रीज में नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस, दे कैन अफोर्ड टू बी मोर लिबरल। तो ये कंट्री टू कंट्री सिचुएशन जो है अलग अलग होगी, और इसमें हम सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे भी वैसे ही जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे या पुराने नेता थे जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी, वही नेता वही चल रहे होते, तो शायद आज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट उतनी ना होती। ये कई सारा परिपेक्ष बदला जब 77 से जो भी आगे आगे इंसिडेंट्स होते रहे, जिसमें कुछ लीडर्स भी मारे गए, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद ये सारा सिक्योरिटी ड्रिल इवॉल्व की गई। और उसमें ये भी देखा गया कि इंटर एजेंसीज डिपेंडेंस ना किया जाए, किसी को भी टोटल रिवील ना किया जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। दैट इज ओनली नोन टू कैबिनेट सेक्रेटरी, एक सिक्योरिटी का इंचार्ज बनते हैं, उनको मालूम होता है कि क्या है क्या नहीं, क्या ब्लू बुक बनी जाती है, उसके हिसाब से वो सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं सारी की सारी, और आखिरी टाइम तक उसको रखा जाता है सीक्रेट्स इन केस ऑफ वेरी हाई डिग्निटरी। और कैटेगरी उसको क्या देनी है, Z+ डिपेंडिंग अपॉन थ्रेट सिक्योरिटी सिचुएशन, वो भी होम मिनिस्ट्री के लेवल पर रिव्यू होती है, टाइम टू टाइम अपग्रेड डाउनग्रेड होती है। आप आउट ऑफ पावर हैं तो वो होगा। हाँ, वीआईपीज़म की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मित्र संदीप जी ने कहा कि बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन है, वाकई हाँ बहुत ज़्यादा यूज़ अब सिंबॉलिज्म के तौर पे हो रहा है। जो मैंने कहा कि महाराजाओं के टाइम से शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने शायद नब्ज़ पकड़ ली थी और वो कहते थे अच्छा ये 21 गन सैल्यूट वाला है, ये 22 गन सैल्यूट वाला है। आज प्रीवी पर्सेस खत्म हुए हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं। हमें याद है कुछ साल पहले तक एक मंत्री थे इस काबीना में, उनके एक सेक्रेटरी थे जो प्रिंसली स्टेट से थे, और एक कोई मिनिस्टर थे उच्च पद पे। वो समझते थे कि ये जो नीचे का सेक्रेटरी है उसकी रियासत हमारी रियासत से बड़ी थी, वो भी प्रिंसली स्टेट से थे। तो वो उनको गेट पे छोड़ के आते थे, और जब भी मिनिस्टर साहब जब आते थे तो उनको
कई बार बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते थे, उसको पहले बिठाते थे। तो वो सामंतशाही सोच अभी तक चलती है। तो इसी तरह से चलता है। जब इस किस्म की सोच एक मंत्री देखेगा तो वो भी, उसे भी लगेगा कि जी हाँ, ये तो वीआईपीज़म का ही डर है सारा। और आप देखते हैं शादी पार्टियों में आता है मिनिस्टर, तो उसको बेचारे को कैसे पता चलेगा इतनी भीड़ में कि मैं मंत्री हूँ, दिखाना है। तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है कि जी आस पास रहो सारे के सारे। और फिर जैसे ही खाने का टेबल लगता है, वो सारे मंत्री जी को छोड़ के, सिक्योरिटी ड्रिल छोड़ के खाने की तरफ टूट पड़ते हैं। तो ऐसी हास्यास्पद सिचुएशन होती रहती है बड़ी। और ये भी फैक्ट है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मंत्री हैं, जो ज्यादा पावर के नशे में घुस गए वीआईपीज़म के, पोस्ट रिटायरमेंट तो बड़ी दिक्कत होती है उनको। फिर तो बीवी के मन से जो है ना, कमिश्नर ही नहीं जाती, और बंदे को तो पता चलता है मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर बड़ी दिक्कत आती है उसको। तो ये मतलब आप वीआईपीज़म किसको, का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। कमिश्नर साहब आप किसको सुना रहे हैं? नहीं, हमने तो खैर समय से पहले ही छोड़ दिया था पद, इसीलिए कि वो ज्यादा नहीं, नशा आपने घुसे कहा ही ना ना। बीवी के मन से नहीं जाती है। जी हाँ जी, अगर ज्यादा ज्यादा वो आशीष जी, डाल दो दिमाग पे, जाती नहीं। जी